गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है हिंदी। तो सभी बच्चों अपनी हिंदी की बुक खोल लीजिए और पेज नंबर 50 पर जाइए। चैप्टर है आज आपका 9, बहादुर युक्तार्थ। बहादुर युक्तार्थ। अब ये युक्तार्थ क्या है? एक लड़के का नाम है, ठीक है। एक सत्य कथा है ये। तो देखिए बच्चों, शब्दार्थ: शौक, आवाज, झपटना, कोशिश, प्रशंसा। युक्तार्थ ने इतनी कम आयु में अपनी बहन को कुत्तों से बचाने में अद्भुत बहादुरी दिखाई। इस पाठ में युक्तार्थ जो लड़का था वो बहुत छोटा था, 6 साल का था, और उसने अपनी बहन को किससे बचाया? कुत्तों से। कुत्तों से बचाकर अपनी बहादुरी उसने दिखाई। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार मिला। युक्तार्थ अपने माता पिता और छोटी बहन सुरमई के साथ राजनंदगांव की पंचशील कॉलोनी में रहता है। ये युक्तार्थ लड़का है जो अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ राजनंदगांव की पंचशील कॉलोनी में रहता है। ओके बच्चों, ये देखिए राजनंदगांव कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसकी छोटी बहन का नाम क्या था? सुरमई। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ राज्य में है। युक्तार्थ 6 साल का लड़का है। युक्तार्थ कितने साल का लड़का है? 6 साल का। वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? दूसरी में। युक्तार्थ को खेलने का बड़ा शौक है। युक्तार्थ जो है उसे खेलने का क्या है? बड़ा ही शौक है। वह शाम को अपने घर से बाहर अपनी 11 महीने की बहन सुरमई के साथ खेला करता था। कौन खेला करता था? युक्तार्थ। किसके साथ खेलता था? सुरमई, जो उसकी छोटी बहन थी। कितने साल की थी? 11 महीने की थी। एक दिन शाम के समय युक्तार्थ अपने घर के बाहर सुरमई के साथ खेल रहा था। दोनों को खूब मजा आ रहा था। सुरमई खेलते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। युक्तार्थ यह सब देखकर प्रसन्न हो रहा था। दोनों को क्या आ रहा था? खेलने में खूब मजा आ रहा था। और उसकी जो छोटी बहन थी सुरमई, वो खेलते खेलते हंस रही थी। तो युक्तार्थ ये सब देखकर क्या हो रहा था? प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। खेलते खेलते सुरमई घर से कुछ दूर निकल गई। युक्तार्थ उसे वापस लाने के लिए आगे बढ़ा। सुरमई के पास पहुंचकर वह चौंका। अब देखिए क्यों चौंका। उसने देखा कि कुछ कुत्तों ने सुरमई को चारों ओर से घेर लिया है। अब वो बच्चा युक्तार्थ था, वो भी छोटा था ना, 6 साल का था, और सुरमई भी 11 महीने की थी, तो छोटी थी। लेकिन सुरमई के पास जो कुत्ते थे वो चारों ओर से घेर रखे थे उसको। यह देखकर युक्तार्थ घबरा गया। उसका भाई जो युक्तार्थ था, ये देखकर वो घबरा गया, क्योंकि वो भी छोटा ही था, 6 साल का। उसने अपनी माँ व पिताजी को पुकारा। अब बच्चा तो अपने मम्मी पापा को ही पुकारेगा ना, पर उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। किन तक नहीं पहुंच पाई? उनके मम्मी पापा तक। इतने में वे कुत्ते सुरमई के ऊपर झपटे। युक्तार्थ को कुछ न सूझा। युक्तार्थ को कुछ नहीं सूझ रहा था। वह कुत्तों के ऊपर से कूदकर बीच में पहुंचा और सुरमई को अपनी गोद में उठा लिया। उसने क्या किया? कुत्तों के ऊपर से कूदकर
सुरमई को अपने गोद में उठा लिया। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। युक्तार्थ ने कुत्तों को भगाने की कोशिश की, पर कुत्ते वहां से नहीं हटे। चलिए बच्चों, पेज नंबर 51 पर जाइए। युक्तार्थ को उस समय और भी कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे तो बस अपनी बहन को बचाना था। उसने कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। अब फिर भी उसने 6 साल के बच्चे ने बड़ी समझदारी दिखाई ना, और वो कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते हुए आने लगे। कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया। देखिए बच्चों, ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें ये युक्तार्थ है, ये इसकी बहन सुरमई है, जो गोद में लेकर ये भाग रहा है कुत्तों के बीच में से, और कुत्ते इसके पीछे पीछे हैं। कुत्तों ने दूर तक उसका पीछा किया और उसके पांव में कई जगह काट लिया। किसके? युक्तार्थ के। युक्तार्थ डरा नहीं, वह बहन को लेकर दौड़ता रहा जब तक वह घर नहीं पहुंचा। घर पहुंचकर युक्तार्थ ने सारी कहानी माँ व पिताजी को सुनाई। क्या किया उसने? बहन को लेकर दौड़ता रहा, और जब तक वह घर नहीं पहुंचा, तो घर पहुंचकर युक्तार्थ ने सारी कहानी माँ व पिताजी को सुनाई। सारे गांव में उसकी क्या हुई? प्रशंसा हुई, बड़ाई हुई। नेक्स्ट देखिए, अगले दिन समाचार पत्रों में युक्तार्थ की बहादुरी की कहानी छपी। उसे इस बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री द्वारा संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए बच्चों, इधर ये देखो, ये युक्तार्थ है और ये प्रधानमंत्री जी हैं मनमोहन सिंह जी, और ये इनको संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। युक्तार्थ यह पुरस्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। बच्चे तो सभी प्रसन्न होते हैं ना, कोई भी पुरस्कार मिलता है बच्चे को, परंतु इससे बड़ी खुशी उसे इस बात की थी कि वह अपनी बहन को बचाने में सफल रहा। उसने अपनी बहन को बचा लिया। चलिए बच्चों, पेज नंबर 52 पर जाइए। पेज नंबर 52। जब युक्तार्थ से यह पूछा गया कि उसे कुत्तों से डर नहीं लगा, तब बड़े भोलेपन से उसने उत्तर दिया कि मुझे अपनी बहन को बचाना था और मैंने वही किया। पूछे जाने पर युक्तार्थ ने बताया कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है। युक्तार्थ बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? डॉक्टर, और लोगों की सेवा करना चाहता है। तो बच्चों, इस पूरी कहानी से, इस कथा से क्या संदेश मिलता है कि जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए। जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए। अब देखिए बच्चों, शब्दार्थ। प्रसन्न, खुश, कोशिश, प्रयत्न या प्रयास। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में शब्दार्थ करोगे और पाठ ज्ञान करोगे। मैं अभी करवा रही हूँ। पढ़ो और सही क्रम लिखे, वो सही क्रम भी लिखना है आपको। तो देखिए, कोशिश, प्रयत्न या प्रयास, प्रशंसा, बड़ाई, पुरस्कार, इनाम, सम्मानित, इज्जत दी गई या इज्जत देना। जैसे युक्तार्थ को पुरस्कार दिया था। देखिए बच्चों, पाठ ज्ञान सभी बच्चे बुक में फिल करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। राजनांदगांव किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में नहीं है, अभी अपन ने पढ़ा था ना।
झारखंड में भी नहीं है, तो किस में है? छत्तीसगढ़ में। थर्ड नंबर पे टिक लगा लीजिए, छत्तीसगढ़। जब युक्तार्थ की बहन सुरमई को कुत्तों ने चारों ओर से घेर लिया तो युक्तार्थ ने क्या किया? देखो, युक्तार्थ ने पत्थर मारकर कुत्तों को वहां से भगा दिया? नहीं, युक्तार्थ ने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। तो सेकंड नंबर पे बच्चों टिक लगाइए। नेक्स्ट देखिए, युक्तार्थ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? युक्तार्थ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए बच्चों, संजय चोपड़ा, संजय गांधी, अर्जुन। तो फर्स्ट पे टिक लगाइए, संजय चोपड़ा। पढ़ो और सही क्रम लिखिए। तो बच्चों इसको पढ़ना और सही क्रम में आपको लिखना है। सबसे पहले क्या हुआ था? कुत्तों ने सुरमई को घेर लिया। खेलते खेलते सुरमई घर से कुछ दूर निकल गई। युक्तार्थ ने कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। युक्तार्थ शाम को अपने घर के सामने अपनी बहन के साथ खेल रहा था। उसे बहादुरी के लिए संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों सबसे पहले खेलते खेलते सुरमई घर से कुछ दूर निकल गई। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। सेकंड नंबर पे आएगा युक्तार्थ शाम को अपने घर के सामने अपनी बहन के साथ खेल रहा था। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये। फोर्थ वाला, युक्तार्थ ने कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। ये नहीं, थर्ड नंबर पे कुत्तों ने सुरमई को घेर लिया। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आएगा युक्तार्थ ने कुत्तों के बीच से निकलकर दौड़ना शुरू किया। और फिफ्थ नंबर पे आएगा उसे बहादुरी के लिए संजय चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, वो आपको हम वर्कशीट से करवाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, इन्हें पढ़िए और समझिए। ठीक है, इनको पढ़ना है और आपको समझना है। या की मात्रा सही जगह पर लगाकर शब्दों को शुद्ध कीजिए। ये भी कल करा देंगे आपको। शब्द के जिस रूप से उसको एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, बेटा तो क्या आएगा? बेटे। पंखा, पंखे लिखिए। केला, केले। केला एक होता है और केले बहुत सारे होते हैं। बगीचा, बगीचे। बच्चा, बच्चे। बच्चा एक होता है और बच्चे बहुत सारे होते हैं। एक वचन से बहुवचन बन गया। घोड़ा, घोड़े। ओके, अब बचे हुए इन सबको हम कल करवाएंगे। ओके बच्चों, तो आपको आज चैप्टर पाठ 9 का पाठ दोहरान कार्य आपको करना है। ओके बच्चों।